प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से लिया फीडबैक। सभी जिला अधिकारियों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बचाव दलों से समन्वय बनाते हुए अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय बजट की गिनाई उपलब्धि। कहा, मोदी सरकार का बजट 2047 के विकसित भारत की आधारशिला। पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड करेगा तरक्की। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट में कांग्रेस की जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिलाई शपथ। लखपत बुटोला और काजी निजामुद्दीन को दी बधाई। टिहरी के तोले गांव में भूस्खलन से मकान के मलबे में दबने से मां बेटी की मौत। एसडीआरएफ ने मलबे से शवों को निकाला बाहर। लोगों में दहशत का माहौल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून में बजट को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार का बजट 2047 के विकसित भारत की आधारशिला और यह बजट आर्थिक दृष्टि से बड़ी सफलता हासिल करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पेश किया गया बजट देश के चारों वर्गों को मजबूत बनाएगा और यह वही बजट में उत्तराखंड को मिली उपलब्धि को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड तरक्की करेगा। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 253% की बढ़ोतरी की। आप इस आंकड़े को जरा उठाकर देखिए। तो मैं तो इसको रिपीट करना चाहूंगा कि आप देखिए, जब हम बातें जो कर लें, लेकिन जब तक हम विकास चाहते हैं किसी राज्य का, तो केंद्र को उसकी सहायता अनुदान की राशि में और कर हस्तांतरण की राशि में जब बढ़कर इतनी आर्थिक सहायता उत्तराखंड को मिला है मोदी जी की सरकार में, तो उत्तराखंड आज दावे के साथ सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उत्तराखंड की सरकार और एनडीए बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लोग कहते हैं कि यह जो व्यवस्था मोदी जी बनाए हैं कर हस्तांतरण का और राज्यों के अनुदान का, यह राज्यों को प्रगति देने में काफी सहायक हो रहा है। कावड़ मार्ग पर ढकी हुई मस्जिदों को सतपाल महाराज ने एक प्रयोग के तहत लिया। हरिद्वार पहुंचे हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कावड़ मार्ग पर मस्जिदों को देखना एक पहल है जिसका वो फीडबैक लेंगे। उन्होंने कहा कि कावड़ मार्ग पर चलने वाले शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके तहत ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा सुचारू से चले और कोई उत्तेजना ना हो, इसके लिए मस्जिदों को ढका गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कावड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया है। पहली बार हुआ, आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसकी देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है, हम लोगों को उसका अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड को नए राज्य बने अब 24 साल पूरे होने जा रहे हैं, मगर इन 24 सालों में कोई भी सरकार इस राज्य की स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधा को सही नहीं कर पाई है। उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है, इसकी एक बानगी सहिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली, जहां एक महिला की डिलीवरी हुई लेकिन उसे अस्पताल तक पहुंचने के लिए ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाई। और इसके बाद सामाजिक संगठन के लोगों ने अस्पताल का घेराव कर दिया। ने कहा कि ऐसे चले जाओ आप, एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं है कि क्या बोलते हैं, ऐसे चले जाओ। ऊपर से बारिश लगी हुई, ऐसे चलेगी पैदल से, ऊपर से लिफ्ट मांग के गए जी नीचे, जैसे बनती थी नीचे, तब तक बच्चा एक्सपायर हो गया था। घर डिलीवरी हुई तो एक बार देखने भी नहीं आए कि बच्चा कैसा है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं यहाँ होने वाला सर। मेरे द्वारा अभी प्रथम उसमें देखा गया है कि बच्चा जो है पहले ठीक था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा यहीं जो जैसे हम लोग अस्पताल में प्रसव के बाद बच्चे को रखते हैं उस प्रकार से था। तो आज सुबह जब हमारे स्टाफ के द्वारा देखा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है और इसको जो है आप बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं।
तो इसके फलस्वरूप जो फिर ये जो गार्जियन थे वो अपना ले गए, बच्चे को ले गए, आगे रास्ता ख़राब था तो इस वजह से शायद बच्चे को दिक्कत ज़्यादा हुई होगी और इस वजह से शायद डेथ हुई। जब उसको प्रॉब्लम थी तभी तो भेजा गया है, तो इसको जबरन तो नहीं कहेंगे ना, ये तो एक मानवता के नाते पर ये है कि आपको जो है बच्चे को रेफ़र कर दिया गया है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट में कांग्रेस की जीत के बाद विधानसभा में दोनों नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बद्रीनाथ से विधायक लखपत भटोला और मंगलौर विधानसभा से काजी निजामुद्दीन को शपथ दिलाई और शुभकामनाएं दी गई। वहीं दूसरी ओर शपथ के बाद दोनों विधायक बेहद उत्साहित नजर आए। काजी निजामुद्दीन ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि जिन परिस्थितियों में मंगलौर और बद्रीनाथ में चुनाव हुआ और हम जीते वो सामान्य चुनाव नहीं था। उन्होंने कहा कि जो भी प्रदेश में जनहित के विषय होंगे वो हम विधानसभा में उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। लखपत भटोला ने भी जनता का आभार व्यक्त किया। विधायक हैं जो कि कांग्रेस से हैं, उन्होंने मंगलौर से और बद्रीनाथ से अपनी सीट जीत कर आए हैं, तो उनकी आज शपथ हुई है। मैं उनको शुभकामनाएं और अपनी बधाई देती हूँ। विधानसभा के विधायक के रूप में विधिवत रूप से माननीय अध्यक्षा जी के से शपथ ली है, तो अब जो जनहित के कार्य होंगे, जनहित के विषय होंगे, प्रदेश के मंगलौर विधानसभा के, जनपद हरिद्वार के सभी विषयों को लेकर हम विधानसभा में सरकार को जगाने का काम करते रहेंगे और नियम अनुसार अपने विषय हम रखते रहेंगे। स्वागत करने योग्य कांग्रेस का सदन में संख्या बल बढ़ा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद है। हम केदारनाथ के उपचुनाव को भारी अंतर के साथ जीतेंगे और मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि जिस तरह से पूरे देश के पीएसयू को अडानी जी को बेचने का काम किया जा रहा है, ऐसी धरती जहां से मां गंगा का उद्गम होता हो और ऐसी भूमि से, ऐसे देवभूमि से आप भगवानों का क्लोन बना करके दूसरी जगह स्थापित करने का काम करें, ये सनातन संस्कृति में बड़ी चोट है। और मैं आज कह सकता हूँ कि जो सनातन संस्कृति के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इसका जवाब केदारनाथ से इनको मिलेगा। टिहरी जिले के घनसाली विकासखंड के बूढ़ा केदार क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां सीमांतोली गांव में देर रात भारी बारिश के चलते एक मकान में मलबा घुस गया और मां बेटी दोनों मलबे में जिंदा दफन हो गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और प्रशासन द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मकान से मलबा हटाकर दोनों बॉडी रिकवर कर ली गई। वहीं बालगंगा नदी के उफान से 3 दुकानें नदी में समा गई हैं। बालगंगा नदी के उफान से खेत खलिहानों के साथ ही पुल और संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश के कहर से समूची बालगंगा घाटी में आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सरकारी अमला निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंच चुका है और दुकान का नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। में एक परिवार जो है उनका पक्का मकान था, उसके पीछे की जो वो है वॉल थी, जो स्लोप था, वहाँ से मलबा बह करके वो घर के अंदर घुस गया पीछे की दीवार तोड़ते हुए, जिसमें कि जो 2 लोग थे वो दब गए हैं। अन्य जो लोग थे उनमें से एक को, जो परिवार के सदस्य थे, उनको जो चोट आई है उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। अन्य 2 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो 2 लोग हैं जो दबे थे उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई। तो कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में सोना चोरी होने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाते हुए सीएम धामी से माफी की मांग की है। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को इस यात्रा का हिस्सा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन सकते हैं, जिसको लेकर प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज दिया गया है। लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये जो यात्रा है ये भाजपा के ताबूत में कील डालने का काम करेगी। अब हालत उनकी खराब है, तो मुख्यमंत्री से लेकर जो कांग्रेस के भगोड़े भी वहाँ गए हैं, जो हमारे साथी कह रहे हैं, जो खीर पूरी की तलाश में वहाँ बैठे रहते हैं 24 घंटा दफ्तर में कांग्रेस वाले, तो वो इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अगर इसके दाम देखें, अगर ये 22 कैरेट का था तो ये करीब 170-80 करोड़ का बैठ रहा है। 24 कैरेट का था तो शायद उससे और महंगा पड़ेगा। तो ये सारा जो सोना लूट के ले गए और उसकी डकैती मार दी आपने, इसका कौन जवाब देगा?
तीसरी बात, आपने जो है शंकराचार्य जी को नहीं बख्शा। शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ एक तरह से प्रवक्ता और हमारे धर्म बताने वाले हैं, आपने उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस की मांग है उनसे भी आप माफ़ी मांगिए। ठीक है। जो आपने बुराड़ी में जो दुनिया की सबसे गंदगी का अड्डा है, वहाँ पर सबसे बड़ा दिल्ली का स्लम का वो बना हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा, वहाँ पर आपने केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा कर दी। इसकी कौन माफ़ी मांगेगा? और आप अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रवर्तक बता रहे हैं। तो इस बारे में भी भाजपा सरकार को सोचना चाहिए। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की ओर से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बिना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति या जानकारी में दिए प्रेस वार्ता का आयोजन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के इस आंतरिक पत्र को लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस पत्र से कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता का पता चलता है। कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, पार्टी की क्या लाइन है, इसका कोई तालमेल ही नहीं। और अब गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस ने बड़े नेताओं को भी करण माहरा नाम की बैसाखी थमा दी है। का तालमेल दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन में और प्रवक्ताओं में। गजब का ही अनुशासन है और तालमेल है कि पता ही नहीं है कि कब बाइट करनी है, कब बयान देना है, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये निशाना किसकी तरफ है, किसको टारगेट करके ये बोला जा रहा है, वो तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ही जाने। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ये दर्शा रही है इस पत्र के माध्यम से कि उनकी पार्टी में कोई अनुशासन इस तरीके का दिखाई नहीं देता है। और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को, इवन बड़े नेताओं को भी बैसाखी पकड़ा दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा द्वारा ये लेटर जारी करके कि तुम्हें मेरी ही बैसाखी पे चलना है, अपने कदमों को यूज तक नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल करके उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने केवल इतना आदेश दिया है कि कांग्रेस भवन में जो भी प्रेस वार्ता होती है उसका संज्ञान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता अपनी मर्जी से कोई भी विषय उठाएगा, उस पर बोलेगा, तो वो जिम्मेदारी उसकी होती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नहीं होती है। इसीलिए जिम्मेदारी तय की है कि जिसको भी अपनी बात रखनी है, अगर उस पर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से या पीसीसी के पदाधिकारियों से चर्चा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। जहां एक तरफ बारिश के चलते अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं थराली में भारी बारिश से सड़कों पर मलबा आ गया। भूस्खलन के चलते थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। पंतियाम, सौर, नलगांव और हरमनी में सड़क बाधित हो गई है और फिलहाल सड़क खोलने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। तो 25 जुलाई से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना रखा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के वाहनों को आवागमन करने की इजाजत नहीं है, जिसको लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो सहारनपुर, हरिद्वार या मसूरी की तरफ से आ रहा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को आशा रोड़ी या विकास नगर की तरफ से हरिद्वार के लिए जाना है तो वो ISBT से रिस्पना पुल होते हुए जाएंगे, और अगर कोई हरिद्वार या ऋषिकेश से विकास नगर जाना है तो वो भी इसी तरह रिस्पना पुल से ISBT और शिमला बाईपास रोड के रास्ते से जाएंगे, लेकिन उन्हें मसूरी मार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। वाहन को जो है हमारे नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से हो, चाहे वो सहारनपुर साइड से हो या हरिद्वार या मसूरी, तो सिटी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। जो भी कांवड़ या तो आशारूढ़ी की साइड से आएंगे या विकासनगर साइड से आ गए और जिनको कि हरिद्वार की तरफ को जाना है, तो सीधी सी बात है उनका जो रूट है वो क्या कहते हैं, शिमला बाईपास और उसके बाद फिर ISBT और फिर कारगी चौक रिस्पना होते हुए जो है वो ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार से जो कोई कांवड़ अगर ऋषिकेश या हरिद्वार से वापस आएगी और जिसको अगर विकासनगर से साइड को जाना है तो वो भी वाया रिस्पना और कारगी चौक और फिर ISBT शिमला बाईपास होते हुए जो है नया गाँव होते हुए वो रूट पकड़ेंगे। कदापि जो है किसी भी कांवड़ यात्री को या कांवड़ वाहन को जो है नगर क्षेत्र में और फिर नगर क्षेत्र से होते हुए कोठाल गेट और ये मसूरी की साइड आने की इजाज़त नहीं है।
डोईवाला के तुर्का चौक जौलीग्रांट निवासी चंद्रमोहन सिंह नेगी आईटीबीपी में बतौर निरीक्षक के पद पर तैनात थे। 25 जुलाई को पेट्रोलिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश में साथियों के लिए वैकल्पिक ब्रिज बनाते हुए नाला क्रॉस करते समय पानी के तेज बहाव में आ गए और आईटीबीपी की अग्रिम चौकी में पुलिसकर्मियों ने उन्हें जब बचाया, लेकिन अस्पताल उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और आईजी संजय गुंजियाल भी पहुंचे। इस दुख की घड़ी में पूरे भारत की सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद के सम्मान में खड़ा रहना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से उस महान शख्सियत को श्रद्धास्मृति किए, नमन किए हैं। और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है और जो हमारी सरकार की घोषणाएं हैं कि शहीदों के नाम पर द्वारों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, जो भी ये परिवार चाहेगा उसके अनुरूप किया जाएगा। अपने देश के लिए एक सबसे बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। आईटीबीपी हिमवीर परिवार उनके शहादत को नमन करता है। और हिमाचल में भारत ओपी के पास में एलएसी से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक विशेष सूचना पे एक शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के लिए ये एसआरपी में जा रहे थे। तो उस दौरान अपने साथियों के लिए एक जगह पानी बहुत बढ़ गया था, तो ब्रिज बनाया जा रहा था, टेम्परेरी ब्रिज। उस पे सबसे आगे बढ़कर आप अपने साथियों को क्रॉस कराने के लिए बनाते समय ये घटना घटी है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली मस्जिद और मजार के आगे पर्दे लगाए जाने के फैसले का जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के बीच नफरत फैलाने के लिए ऐसे निर्णय ले रही है। और अब उत्तराखंड सरकार में जिसने भी ये आदेश जारी किया है कि मज़ारों में और मस्जिदों पर जो कांवड़ रूप में पड़ते हैं उसमें पर्दे लगाए जाएं, मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, अवमानना है। और इस प्रकार के ऊट पटांग विभाजनकारी लोग समाज में वैमनस्यता, नफरत फैलाने वाले जो आदेश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब इनको फाइनल दंड मिलने वाला है। 23 जुलाई को हल्द्वानी के अंदर धारदार हथियार से हमला करने वाले एसओजी और स्थानीय पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने करते हुए बताया कि 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गादी आश्रम में रहने वाला अजीत सिंह बगरवाल के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। वहीं एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से दूसरे पर हमला कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। के दौरान एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया। इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल है, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले मस्जिद और मजार को ढकने का काम किया। कांवड़ यात्रा के दौरान आर्यनगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढका गया, जो स्थानीय लोगों को नागवार गुजर रहा। हालांकि कांवड़ लेने आए शिव भक्त भी इसे सही नहीं मान रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि मस्जिदों को पर्दे से ढके या न ढके उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मस्जिदों के लोग इसे प्रशासन की सोच बताकर कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से गलत मान रहे हैं और पर्दा लगने से सड़क पर अतिक्रमण होने और शिव भक्तों को आने जाने में परेशानी होने की बात कहते हुए पिछले कांवड़ में भोले की सेवा करने की बात करें, जबकि इस बार पर्दा लगाने के चलते वे सेवा नहीं कर पा रहे हैं।
भोले की मस्ती में चलते जाते हैं मंदिर मस्जिद पे तो हम ध्यान ही नहीं देते, भोले की मस्ती में चलते जाते हैं। जय भोले की। जी नहीं, मैं कावड़ 4 साल से आया, मेरी 5 साल है और अपने हम धुन में रहते हैं, भोले की धुन में रहते हैं, अपनी मस्ती में चलते रहते हैं सारे भोले, चीज़ पे ध्यान देते नहीं हम अपने भोले की धुन में रहते हैं। यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं सब। हाँ, कावड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज़ होता है, लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। भाई वो तो वही सरकार ही जाने की क्या मनसा हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। बस वो तो सरकार की मनसा है जो भी है, उसमें हम क्या बताएं। नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसमें क्या लगेगा इसमें। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिन्हीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को पेश करने की डेडलाइन दी। इसके साथ ही सीएम ने जिलाधिकारियों से नगर निगमों के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि देहरादून और ऋषिकेश में 3 कैटेगरी हैं। मुख्य सचिव की ओर से निर्देश मिले हैं तो 15 दिन के अंदर सभी बस्तियों का चिन्हीकरण कर रिपोर्ट दी जाए और हमारी तरफ से तीनों कैटेगरी का चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसका कार्य प्रगति पर है, जल्द ही मुख्य सचिव को रिपोर्ट पेश करेंगे। में मेजरली और ऋषिकेश में जिस एरिया में जो कैटेगरीज हैं 3 श्रेणी में है, श्रेणी 1, 2, 3 और जो एरिया क्षेत्रफल है उसके अंदर उस एरिया और उस श्रेणी के हिसाब से हम लोगों को चिन्हीकरण करके 15 दिन में चीफ सेक्रेटरी महोदया के निर्देशों के क्रम में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग रिपोर्ट सबमिट करें। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था और तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस के बीच समन्वय बैठक हुई। बैठक बाजपुर रोड स्थित आईजीएल फैक्ट्री काशीपुर के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर के कई बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड के कुमाऊं, उधम सिंह नगर के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कुमाऊं रेंज के डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को कांवड़ यात्रा और बॉर्डर पर यातायात व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। 27 जुलाई से रोडों का डायवर्जन होना अति आवश्यक है। ओवरलोड वाहनों पर 27 जुलाई से दिन में पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। और इसी के साथ ही मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज ने कहा कि दिल्ली से चलकर हरिद्वार को जाने वाले कांवड़ यात्री का रोड डायवर्जन किया जाएगा। का लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से इधर से जाना वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना। ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़ मुक्तेश्वर से टुवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना है और हरिद्वार से आने वाला कावड़ बिजनौर से और मुरादाबाद होते हुए इधर पास कराना है। कैसे ट्रैफिक का डाइवर्ट करेंगे और कावड़ का रूट कैसे रहेगी और किस सप्ताह तक हम लोग रहेंगे, ये ट्रैफिक प्लान रहेगी, इसके बारे में हमने डिसाइड किया है। तो इसी के सभी लोग अच्छी तरह का पालन करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जनपद हैं, इनके वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एक इंटरस्टेट कांवड़ मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वयं डीआईजी मुरादाबाद साहब यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं। मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के बाद पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां कांग्रेस इस विवाद पर हरिद्वार से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कर रही है, तो वहीं अब भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल गर्ग ने कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए गंगा घाट पर हवन किया। इस मौके पर डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा कि हिंदुओं की आशा का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस की ओर से जिस तरह से झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वह सरासर गलत है। तो हरिद्वार से खबर है, जहां दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने के नाम पर पैदा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और कांग्रेस इस विवाद पर हरिद्वार से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा कर रही है। तो केदारनाथ मंदिर पर विवाद तेज हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने हल्द्वानी शहर के कई मॉल, मेडिकल स्टोरों और जनरल स्टोरों में छापेमारी की। इस दौरान मुखाने स्थित मॉल में एक्सपायरी डेट का आटा, बिस्किट, अचार समेत कई खाद्य सामग्री जब्त किया गया। कई दुकानों में एक्सपायरी मसाले, एक्सपायरी बिस्किट,
दवाइयां समेत कई चीजें एक्सपायरी डेट की मिली। मेडिकल स्टोर में जांच की गई तो कई दवा एक्सपायर मिली, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए एक्सपायरी दवाओं को अलग रखने का निर्देश दिया है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में औषधि विभाग व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम प्रशासन के साथ हम लोगों ने हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का, जिसमें मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठान है, उनका संयुक्त निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान हमने एक्सपायरी जो फूड आइटम्स हैं, ड्रग आइटम्स हैं, उसके अलावा जो भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस में हमारा रहता है, उसके अंतर्गत हमारे द्वारा चेकिंग की गई है। एक्सपायरी मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी बॉक्स पाया गया था, जिसमें दवाइयाँ रखी गई थी, तथा जिस फूड संस्थानों में जहां एक्सपायरी दवाएं मिली उन पे अग्रिम कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग द्वारा की जाएगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पे आज मुखानी एरिया में हमने ड्रग और फूड के डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया। ड्रग का तो मैडम ने बता दिया, फूड का हम लोग लगभग 13 से 14 दुकानों का निरीक्षण किया और 3-4 जगह पे हमने एक्सपायरी भी पाया है। और उसमें एक का तो हमने चलान किया, काफ़ी वहाँ पे एक्सपायरी मिला है, तो उसमें सेक्शन 27(3)(a) के वायलेशन हुआ है और 58 में हमने चलान किया उनका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।